वेलकम एडिशन। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जानकारी इसके पहले लेक्चर में भी मैंने दो वीडियो बहुत सारा टर्म बताए हैं, ठीक है। उसके पहले मैंने बताया है डिटरमिनेंट फॉर्म द्वारा रैंक निकालने के लिए, उसके बाद इक्लोन फॉर्म द्वारा रैंक निकालने के लिए, आज नॉर्मल फॉर्म और उसको बोल सकते हैं क्रोनिकल फॉर्म द्वारा रैंक निकालने के लिए टर्म क्या है उसके बारे में, राइट। तो चलते हैं इसका फॉर्म और कंडीशन कैसे कैसे है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ बीएससी, एमएससी या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हैं, जैसे कि सीएसआईआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन में इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछे जाते हैं और बहुत टाइप से पूछे जाते हैं। वो सभी का डिस्कस करते हैं पूरी थ्योरी के साथ। क्या है नॉर्मल फॉर्म का टर्म, कैसे चेक करेंगे इसके बारे में, राइट। चलिए लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए मैंने कुछ टर्म लिखा है नॉर्मल फॉर्म के लिए। सबसे पहले जितना भी है यूनिट मैट्रिक्स का मैंने एग्जांपल दिया है। यूनिट मैट्रिक्स का है तो अगर ये दो कॉलम का है तो लिख सकते हैं I2, आई को इंडिकेट यूनिट मैट्रिक्स करते हैं। दो कॉलम का तो I2। अगर ये तीन कॉलम का है तो I यहाँ पे 3 लिखेंगे। अगर 4 कॉलम का है तो I4 लिखेंगे और 5 कॉलम का है I5 लिखेंगे, राइट। I को यूनिट मैट्रिक्स से इंडिकेट करते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर। एक चीज ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में हम रैंक अगर पूछे तो क्या होगा, लेकिन अगर इसमें रैंक पूछा जाएगा कि रैंक क्या होगा तो देखिएगा, सबसे पहले तो नॉर्मल फॉर्म मैंने दिखा दिया, लेकिन अब इसका रैंक अगर पूछते हैं ए का रैंक क्या होगा तो नॉन जीरो रो वाला टर्म ही रैंक कहलाता है। तो जो पहला रो है और दूसरा रो है, दोनों नॉन जीरो है तो रैंक मेरा क्या कहलाएगा, 2 रो है तो 2, राइट। वैसा ही अगर रैंक हम बी के पूछे कि बी का रैंक क्या हुआ तो इसमें नॉन जीरो रो मेरा 3 है तो रैंक मेरा क्या होगा, 3 कहलाएगा। इसमें सही रैंक इसका क्या कहलाएगा तो रैंक मेरा क्या कहलाएगा, 4 कहला जाएगा, क्योंकि चारों रो में जीरो नहीं है, ठीक है। यानी एगो में टर्म आ जा रहा है। क्लियर। अगर जीरो पूरा में रहता, जैसे अगर मान ली इसमें भी जीरो रहता तो जब जीरो रहता ना तो मेरा रैंक मेरा क्या कहलाता, सिर्फ 3 ही कहलाता, क्योंकि जिस रो में जीरो रहेगा वो रैंक नहीं कहलाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे रैंक जो है मेरा 4 कहलाएगा और इसमें रैंक क्या होगा, रैंक डी, तो डी का रैंक होगा 4, यानी 5 है तो 5 कहलाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम रैंक का टर्म हम सेट कर सकते हैं। अब इसका फॉर्म कुछ दिखाते हैं, क्लियर रूप में ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। देखिए आगे टर्म का कंडीशन क्या है थोड़ा लिखते हैं। चलिए एक स्टेटमेंट में लिखा है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म। अब इस फॉर्म में क्या है, कैसे रिड्यूस करेंगे, इसका थोड़ा स्टेटमेंट लिखवाए तो ज्यादा बढ़िया होगा और उस स्टेटमेंट पर एग्जांपल भी देंगे क्लियर रूप में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है इसका फॉर्म। चलिए मैंने लिखा है क्या, एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म IR000, यानी एक मैट्रिक्स फॉर्म है, इसी फॉर्म को मैंने लिख सकते हैं। ये जो फॉर्म दिख रहा है ना वो IR लिखा है तो R यहाँ रैंक का इंडिकेट किया गया है। जैसे यहाँ पे I3 लिखा है तो यहाँ पे I3 को हम लिख सकते हैं IR। R मतलब क्या है, जो R है वही रैंक कहलाएगा। R का टर्म रैंक से इंडिकेट किया गया है, यानी रैंक यहाँ पे क्या होगा, 3 हो गया। यहाँ पे क्या है I2 तो समझिए कि IR रैंक मेरा कितना है, 2 है, वही लिखा गया है, ठीक है। वैसा ही सभी फॉर्म में I4 लिखा गया है तो समझिए क्या कि जो R है वही R ही लिखा हुआ है, I4 यानी R में क्या है 4, यानी रैंक कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर। वैसा ही इसमें भी IR यानी रैंक मेरा कितना हो गया, 5 हो गया, जहां लिखा हुआ है। क्लियर। तो इस फॉर्म को ही, इसी फॉर्म को लिखा है क्या, इतना y एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वेयर R इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे R को मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स का टर्म से इंडिकेट किया है, ठीक है। और मैट्रिक्स फिर लिखा गया IR मैट्रिक्स IR0 या IR और नीचे 0 IR000। दिस फॉर्म इज नॉर्मल फॉर्म, दिस फॉर्म इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म या फर्स्ट क्रोनिकल फॉर्म, राइट। इसको फर्स्ट क्रोनिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं।
ए नॉर्मल फॉर्म को। क्लियर है, पहला कंडीशन। अब सवाल है कि इसको हम कैसे टर्म को हम देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा देखिएगा। जैसे अगर हम इसका बात करें या इसका बात करें तो आई आर का मतलब है कि देखिए आर मैंने बताया है जो मेरा रैंक का फॉर्म है, यानी इस फॉर्म को I2 लिखेंगे जिसको IR से इंडिकेट किया हुआ है। जैसे मान ले इस फॉर्म को कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। देखिएगा इस फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका ऐसे, जैसे अगर मान लिया हम लिखे ऐसे कि 1 0 0 या 0 1 राइट, और फिर यहां पे 0 कर दिया। क्लियर है। अब जरा देखिएगा इस फॉर्म में, अब यहां पे एक चीज है क्या कि इस फॉर्म के लिए मेरा क्या टर्म बना, या फिर और भी हम बढ़ा सकते हैं। देखिए इसका और हम टर्म बढ़ाते हैं कैसे, 0 0, ठीक है, और आगे देखते हैं क्या 0 0 1 और यहाँ पे 0 0 0, राइट। तो देखिए इस टर्म को सिर्फ यहां से लेकर के ये वाला पार्ट को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, IR ऐसे, और ये जो टर्म लिखा हुआ है ये 0 लिखा हुआ है। क्लियर है, जो मैंने दिखाया है, ठीक है। और आगे देखते हैं, जैसे इसका फॉर्म लिखा हुआ है, इसका फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे। जैसे यहां पे क्या है कि 1 0 0 1 0 0। अब जरा सोचिए कि ये फॉर्म कैसे है, इस फॉर्म को देखिए कैसे लिख सकते हैं। देखिए पहले तो ये फॉर्म जो दिखा वो IR, ठीक है, और ये जो लास्ट 0 है वो 0 मैंने लिख दिया। अब IR यहाँ पे R का मतलब है कि ये जो रैंक का फॉर्म है ये 2 टर्म दिखाएगा, क्योंकि ये तो मेरा क्या हो गया, थर्ड रो मेरा 0 हो गया, ठीक है। इसमें भी देखिएगा 3 रो है ना, तो 3 रो में 0 नहीं है, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पहले लिख देते हैं R, राइट। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे R यानी 3 गो रो है, यानी 3, और ये थर्ड 4 कॉलम जो है यहाँ पे 0 लिखा गया। क्लियर। वैसा ही इसी पार्ट में अगर मान लें इसको बात करें, इसको बात कैसे कर सकते हैं, देखिएगा इस पार्ट के लिए ज्यादा बढ़िया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या फिर देखिएगा यहाँ पे क्या है कि 0 0 0 फिर 0 0 0 0। अब देखिएगा इस फॉर्म को रैंक मैट्रिक्स का फॉर्म हम दिखाएंगे कैसे। देखिएगा यहां से लेकर के ये जो टर्म दिख रहा है ये पार्ट जो है IR लिखाएगा। देखिए कैसे लिखाएगा, IR का फॉर्म IR, राइट। जो यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम का है, तो हम यहाँ पे I3 लिख सकते हैं। एक मिनट, I3 लिख देते हैं, और ये वाला यहां से लेकर के यहां तक ये पार्ट 0 हो गया, और यहां से यहां तक ये 0 हो गया, और एक 0 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 0 लिखा गया। देखिए यहाँ पे फॉर्म दिख गया, तो यहाँ R मेरा क्या कहलाएगा, 3, यानी इसका मतलब है कि R के यहाँ पे 3 है, और ये तो अब बताइए कि इसका रैंक क्या कहलाएगा, तो इसका रैंक कहलाएगा मेरा 3 कहलाएगा, राइट। इसका रैंक क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। इसको हम लिख सकते हैं रैंक 3 का फॉर्म। क्लियर है। तो हम ये फॉर्म मैंने बताया कि इस फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, जिसको फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं, जो सामने मैंने दिखाया है। क्लियर। अब ये फॉर्म तो मैंने दिखाया, अब इसी फॉर्म में जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को लाना होगा, राइट, पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है। थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद आगे क्लियर करते हैं। मतलब इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जो R है वही रैंक है, यानी जितना नॉन जीरो रो है वही रैंक कहलाएगा, नॉन जीरो रो वाला ही रैंक कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट क्या है, रो 0 हो गया, तो ये रैंक, इसको छोड़ करके 2 गो रो नॉन जीरो है, वही रैंक मेरा क्या कहलाएगा, इसको बोल सकते हैं रैंक, इसको बोल सकते हैं रैंक कितना 2 बोल सकते हैं। इसमें भी देखिएगा अगर मान लिया इसमें क्या है कि एक जो रो है ये पूरा 0 है, अब यह मेरा 3 गो रो है जो 0 नहीं है, तो रैंक मेरा क्या कहलाएगा 3 कहलाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे इसी पार्ट को हम थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिख देते हैं रिमार्क करके, ठीक है। इसको मिटाते हैं पहले। रिमार्क्स में कुछ पॉइंट लिखेंगे जो लिखवाएंगे बहुत बेहतर है। देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा है द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A ऑफ m into n ऑर्डर इज R इफ एंड ओनली इफ इट इज रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जिस A मैट्रिक्स है वो m रो n कॉलम का है ऑर्डर, और जितना रो जितना कॉलम का है
जो रो है वही रैंक कहलाएगा, जिसका मैंने आर से इंडिकेट कहलाया है। क्लियर? क्लियर क्या है? तो जो आर होगा वही रैंक होगा और वही रैंक का फॉर्म कहलाएगा। वो कैसे रिड्यूस करना है? तो नॉर्मल फॉर्म एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। वो कैसे होगा उसका हम एक एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। ये फर्स्ट रिमार्क में ध्यान रखिएगा। सेकंड में लिखिएगा, सेकंड में लिखा है करस्पॉन्डिंग टू एवरी मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक ए, यानी कोई भी ए मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या है? आर है। देयर एग्जिस्ट नॉन सिमिलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू, यानी पी और क्यू नॉन सिमिलर मैट्रिक्स है सच दैट पी ए इंटू क्यू, यानी पी और क्यू, ठीक है, पी भी है और क्यू भी है और ए भी है, तीनों को मल्टीप्लाई किया और ये फॉर्म दिख रहा है, इस मैट्रिक्स के फॉर्म में आया, नॉर्मल फॉर्म में आया, तब उसका जो आर दिख रहा है नॉन जीरो रो वाला वही रैंक कहलाएगा। क्लियर? अब सवाल है इसमें थोड़ा सा डाउट है कि सब आएगा कैसे भाई, जब तक के क्वेश्चन फ्रेश दिखेगा नहीं, जब तक पता चलेगा नहीं, तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम फ्रेश क्लियर करेंगे तब ज्यादा बढ़िया होगा। क्लियर? थोड़ा सा एक और नोट में हम लिखते हैं कि इसका नोट का फॉर्म क्या है इसके बारे में, ठीक है, देखिएगा। चलिए नोट में क्या है लिखा गया, नोट में P and Q are not unique because a different sequence of transformation to obtain normal form given different P and Q, right? अब यहाँ पे ये फॉर्म जो है P और Q नॉट यूनिक, राइट, जिसमें से ये फॉर्म जो है ना नॉर्मल फॉर्म जो है ना प्राप्त करना है कैसे है, हम एक क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करते ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए, आगे क्वेश्चन दिखाते हैं इस पर कैसे रैंक मैट्रिक्स से क्वेश्चन निकाला जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। अब देखिएगा एक मैंने मैट्रिक्स दिया है, ये बीटेक 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बीटेक 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है, राइट। देखिएगा सबसे पहले सॉल्यूशन करने का तरीका जरा अपनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक का नॉर्मल फॉर्म द्वारा यूज कैसे करते हैं इसमें जरा देखिएगा। पहले हम एक काम करते हैं कि जो सेकेंड रो है इसको फर्स्ट रो में करते हैं और फर्स्ट रो को सेकेंड रो में ट्रांसफर करते हैं। देखिएगा R1 को R2 में, R2 को R1 में, रैंक का पहला टर्म स्टार्ट होता है, जरा देखिए कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सेट करते हैं। तो 1 -1 -2 एंड -4, राइट। फिर है 2 3 -1 -1, इसको यहां और सेकेंड रो और थर्ड रो ऐसा ही, क्लियर, जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद जरा देखिए, अब इसके बाद प्रयास करना है क्या, देखिए अब इसके बाद क्या प्रयास करना है कि टर्म में ये वाला पार्ट को सबको जीरो लाना है, सभी पार्ट को जीरो लाना है, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले थ्योरी दिया था यूनिट मैट्रिक्स लाने के लिए ये सभी पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो लाने के लिए फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देंगे, थर्ड यहाँ पे फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देंगे, फर्स्ट रो में 6 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देंगे। एक लाइन हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, वो लाइन लिखते हैं कैसे कैसे क्या होगा। जो देखिए मैंने स्टेप बढ़ाया, क्या जो बोला था वो लिखा कि फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करते हैं। देखिए स्टेप मेरा फर्स्ट क्या है, पहले तो फर्स्ट रो एज इट इज, राइट, और फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई किया, सेपरेट किया, और सेकंड रो में लिखना है 0। 2 से मल्टीप्लाई किया और सेपरेट किया तो आगे -2 और सेपरेट किया तो माइनस माइनस +2 यानी 3 + 2 5। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और सेपरेट करेंगे तो -1 और +4 यानी 3 आ जाएगा, राइट। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेपरेट करेंगे तो -1 प्लस यहाँ पे 8 आएगा, यानी आ जाएगा कितना, ये आएगा 7, राइट। जरा देख लीजिए प्रोसेस क्या सही है। पुनः देखिएगा फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करना, थर्ड रो में सेपरेट करना है, 3 से मल्टीप्लाई सेपरेट करना है 0 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है -3 सेपरेट करिए तो माइनस माइनस प्लस यानी 4 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है -6 और सेपरेट करना है माइनस माइनस +6 6 + 3 9 आ जाएगा। फिर देखिए 3 से मल्टीप्लाई करना है -12 और घटाएंगे जो तो -12 और प्लस यहाँ पे -3 यानी आ गया ओनली 10, राइट। फिर देखिए 6 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो में और फोर्थ रो में घटा देना है, 6 में करना घटाना है तो 0 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करना और घटाना है तो माइनस माइनस प्लस यानी आ जाएगा 9। 6 से मल्टीप्लाई करना है तो -12 और घटाएंगे तो +12, राइट। 6 से मल्टीप्लाई करना है 24 आ जाएगा और घटाना है तो -7 और +24 देखिए कितना आता है उसको लिख दीजिए, राइट, आएगा 17। क्लियर है।
चलिए तो ये हो गया। अब इसके बाद मैंने ये जीरो लाया, फिर ये वाला टर्म भी जीरो लाना है, ये टर्म भी क्या लाना है, जीरो लाना है। तो जीरो कैसे आएगा जरा देखिए, 2 से मल्टीप्लाई, इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 4 से मिलाकर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिएगा टर्म हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो मैंने टर्म लिखा है वही जो मैंने बोला था। अब इस फॉर्म में देखिए क्या करते हैं, स्टेप बढ़ाते हैं। फर्स्ट कॉलम मैंने लिख दिया 1 0 0 0, राइट। अब इसके बाद का जरा फॉर्म दिखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे 0 ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो को ऐड करते हैं सेकंड रो में, इसको जाके ऐड करते हैं। तो -1 पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 5 ही रह जाएगा, 4 रह जाएगा और 9 रह जाएगा, राइट। क्लियर है। फिर देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करना है और जाके ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 0। फिर इस सब में तो ऐसा ही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्लियर। यहाँ पे 9, यहाँ 12। फिर देखिएगा फर्स्ट रो में 4 से मल्टीप्लाई करना और ऐड करना है फोर्थ रो में कॉलम में, तो ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई का और ऐड किया तो 0 रह जाएगा, बाकी सब में तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, डायरेक्ट ऐड होगा तो नहीं रह जाएगा, एज इट इज। क्लियर। अब जरा सुनिए, अब सुनना ये है कि मैंने ये 0 लेके चलाया, अब यहां पे लाना क्या है, यहां लाना है 1। तो 1 कैसे आएगा जरा देखिएगा, उसका भी टर्म और कंडीशन सेट करते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए 1 लाने के लिए हम एक प्रक्रिया अपना सकते हैं क्या, कि डायरेक्ट R2 और R3, तो R3 को घटा देते हैं सीधे R2 में, ठीक है। तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी प्रक्रिया सही लिखा जाएगा, ठीक है। जरा देखते हैं, इस फॉर्म को हम लिखते हैं आगे का टर्म से, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट रो हम फिक्स लिख देते हैं 1 0 0 0, राइट। अब सेकेंड रो माइनस थर्ड रो, इसको घटाएंगे तो ये 0 रह जाएगा, 5 - 4 1 आ जाएगा, और 3 - 9 यानी 6 आ जाएगा, -6, और ये आ जाएगा इसमें से -3, और बाकी जो रो है 4 9 10, राइट, 0 9 12 17, ऐसा ही रह जाएगा, राइट। यहां भी 0 लाना है और इसको भी 0 लाना है। देखिए यहां पे 0 कैसे आएगा, इसका स्टेप जरा समझाते हैं। देखिए ये टर्म को 0 लाने के लिए यहां पे सेकेंड रो में 4 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में घटा देंगे, सेकेंड रो में 9 से मल्टीप्लाई कर घटा देंगे, ठीक है। ये लाइन हम लिखते हैं यहाँ पे, ज्यादा बढ़िया होगा और वही काम कर देंगे। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या टर्म अपनाते हैं। पहले तो फर्स्ट रो फिक्स 1 0 0 0, सेकेंड रो भी फिक्स 0 1 -6 -3। अब देखिएगा सेकंड रो में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और घटाएंगे तो ये 0 रह जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर घटाएंगे ये 0 रह जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर घटाएंगे तो यहाँ पे 9 है और -++24 यानी आ जाए कितना 33, राइट। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और घटाएंगे तो 10 है -++12 यानी क्या आएगा 22, राइट। और ऐसा ही देखिएगा फोर्थ रो में क्या करना है कि यहाँ पे सेकेंड रो में 9 से मल्टीप्लाई करना और घटाना है तो 0 ही रह जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर घटाएंगे 0 रह जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर घटाएंगे देखिए यहाँ पे 12 है और 9 में 6 से 36 प्लस 36 यानी कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, राइट। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और घटाएंगे तो 17 पहले से है हमारा क्या होगा तो 27 प्लस 27 यानी कितना आ जाएगा इसका 27 और 17 कितना हुआ 4 और यहाँ पे 2 1 3 3 1 4, राइट। तो ये हो गया फॉर्म, जरा देख लीजिए कर्म में कहीं गड़बड़ नहीं ना है माइनस प्लस में। देखिए यहाँ पे मैंने गलती किया है, यहाँ पे गलती क्या क्या है कि 9 में मल्टीप्लाई क्या है तो 9 और 6 में 6 54 होता है, ठीक है 54 होगा और 54 में 12 ऐड करेंगे तो शायद यहाँ पे 6 और 5 1 6, ठीक है यानी 66 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 66, राइट। जरा देख लीजिए और कहीं गड़बड़ है तो देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक काम करना क्या है जरा देखिएगा, अब स्टेप आगे बढ़ाना है। देखिए अब स्टेप में क्या है कि ये वाला टर्म 0 लाना है और ये भी टर्म 0 लाना है। तो हम 0 लाने के लिए आसान तरीका है कि फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड कॉलम में 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, राइट। ये हम लाइन लिखते हैं, कॉलम का टर्म लिख चलते हैं, ठीक है। थर्ड कॉलम में हम काम करते हैं और फोर्थ कॉलम में काम करते हैं, स्टेप लिखते हैं उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऐसे। फर्स्ट कॉलम मेरा फिक्स है 1 0 0 0,
फिर है सेकंड कॉलम में फिक्स 0 1 0 0। अब देखिएगा सेकंड कॉलम में 6 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड करना है। देखिए सेकंड कॉलम ये है और हम ऐड करते हैं तो 0 ही रह जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा नहीं, ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा ही 66। फिर देखिएगा थर्ड यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे फोर्थ कॉलम में, तो ये 0 ही रह जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये 22 ही रह जाएगा, और इसको भी ऐड करेंगे तो 44 रह जाएगा, राइट, जो सामने दिखा। क्लियर है। अब इसको लाना है क्या 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करना हो जरा देखिएगा, टर्म उसको भी बढ़ाते हैं हम आगे। लेकिन 1 लाने से पहले एक टर्म और हम देख रहे हैं क्या कि ये भी 0 आएगा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रो में और फोर्थ रो में जाके घटा देते हैं तो मेरा ये 0 0 आता है। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर फोर्थ रो में हम काम करते हैं और थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके अगर घटाते हैं, ठीक है, तो टर्म मेरा क्या आता है इसके बारे में, ठीक है। देखिएगा एक में यहाँ पे वहां पे लिख देते हैं, वहां पे लाइन खींच के। चलिए स्टेप लिखते हैं कैसे, जरा देखिएगा। यहाँ पे लिखे पहले तो फर्स्ट रो फिक्स है, फर्स्ट रो का फॉर्म हम लिख लेते हैं। देखिएगा सेकेंड रो भी फिक्स है 0 1 0 0, और थर्ड रो भी फिक्स लिख देते हैं 0 33 एंड 22। और यहां पे देखिएगा अब फोर्थ रो में क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है घटाना है एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई करना घटाना एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 और घटाएंगे तो 6 में क्या 0 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 और घटाएंगे 44 क्या आएगा 0 आ जाएगा, राइट। तो ये फॉर्म आ गया है। अब इसमें भी कुछ और हम टर्म अपनाते हैं, जरा हम एक काम और करते हैं कि 11 से हम डिवाइड कर देते हैं, इस पूरा लाइन में 11 से डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं 11 से डिवाइड करने पर मेरा टर्म बनता है कि नहीं। देखिएगा हम थर्ड रो में हम डिवाइड डायरेक्ट 11 से ही कर देते हैं, ठीक है। अब 11 से डिवाइड करने पर टर्म मेरा कुछ बनेगा, क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट रो तो मेरा फिक्स रह जाएगा, क्लियर है, सेकेंड रो भी फिक्स रह जाएगा, राइट। थर्ड रो में 11 से डिवाइड करेंगे 0 0, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, बाकी फिक्स रहेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे लाना है 1, तो इसको हम घटा देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे थर्ड कॉलम में घटाते हैं फोर्थ कॉलम को, और घटाने पर मेरा देखिए कुछ 1 आता है कि नहीं आता है वो देख लेते हैं। तो पहले मेरा फर्स्ट कॉलम मेरा फिक्स हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड कॉलम भी फिक्स हो जाएगा, और थर्ड कॉलम में घटाएंगे इसको फोर्थ कॉलम को तो ये 0 रह जाएगा, 0 रह जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा, और ये 0 0, यहाँ पे 2 0, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे भी 0 ला सकते हैं, तो हम अगर हम ऐसा करते हैं कि फोर्थ कॉलम में हम थर्ड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई घटाते हैं तो टर्म मेरा बन सकता है कुछ, जरा देखिएगा स्टेप हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहले तो फर्स्ट कॉलम मेरा फिक्स रहेगा, सेकेंड कॉलम भी फिक्स रहेगा, और थर्ड कॉलम भी फिक्स रहेगा, राइट। और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई घटा रहे हैं तो 0 रह जाएगा, 0 रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई घटाएंगे 0 हो जाएगा, और भी घटाएंगे 0 हो जाएगा, राइट। जो सामने दिखा एक नॉर्मल फॉर्म फ्रेश दिख गया होगा पूरी तरीका के साथ, देख रहे होंगे पूरी कहानी एकदम सामने दिख रहा है फ्रेश तरीका से। अब देखिए इस फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, हालांकि इस मैट्रिक्स का रैंक बता सकते हैं। रैंक देखिएगा जो नॉन जीरो रो है वही रैंक कहलाएगा, तो एक रो तो मेरा फिनिशिंग खत्म हो गया, अब 1 रो 2 रो 3 रो यानी रैंक मेरा 3 कहलाएगा। लेकिन इसका हम नॉर्मल फॉर्म का कंडीशन मैंने डिफिनेशन में बताया था, जरा कैसे जरा देखिएगा। इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। पहले तो ये जो फॉर्म मैंने लाया है इस फॉर्म को I3 लिख देते हैं, I3, ठीक है, जो मैंने बताया था। और यहां से ये फॉर्म 0 है, ये भी फॉर्म मेरा क्या है 0 है, और ये फॉर्म 0 है। देखिए इस फॉर्म का कंडीशन जो है सामने दिखा, ये फॉर्म जो दिखा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका ऐसे लिखना यानी इसको हम लिख सकते हैं रैंक बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 आया है, राइट, जो सामने दिखा। अब ये तो रैंक निकालने आ गया, कैसे नॉर्मल फॉर्म द्वारा रैंक निकालते हैं वो एकदम प्रैक्टिकल के साथ वो सामने दिख रहा है, वो भी बेहतरीन तरीका के साथ। अगर हम नलिटी पूछेंगे कि नलिटी क्या होता है, कि अब नलिटी के बारे में बताया है, ठीक है, तो थोड़ा नलिटी के बारे में हमें यहाँ एक फॉर्मूला लिख देते हैं। नलिटी भी निकालने के लिए कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे उसका एक फॉर्मूला लिखा करके क्लियर करते हैं, ठीक है। जरा देखते हैं इसका फॉर्मूला नलिटी निकालने के लिए। इसमें नलिटी निकालने का एक फॉर्मूला क्या है, नलिटी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ऑर्डर माइनस रैंक।
अब नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होता है भाई, तो नंबर ऑफ ऑर्डर यानी इस मैट्रिक्स में टोटल कितना रो और कितना कॉलम का है, तो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, यानी ये 4 रो 4 कॉलम का है। तो ऑर्डर मेरा कितना हो गया 4, राइट। माइनस रैंक क्या कहलाएगा, तो रैंक मेरा 3 है, 3 है इक्वल टू क्या होगा, तो नलिटी ऑफ ए कहलाएगा 1 कहलाएगा। यानी रैंक का आंसर मेरा यहां पे दिख गया, रैंक का आंसर यहां दिखा, राइट, और नलिटी का आंसर यहां दिखा। क्लियर है। तो अगर रैंक और नलिटी दोनों निकालने के लिए कहा जाएगा तो सामने दिख ही रहा है कि रैंक मेरा 3 हुआ, नलिटी मेरा हुआ, लेकिन यही मैंने क्वेश्चन में दिया था रैंक निकालने के लिए दिया था, ठीक है। तो रैंक मेरा 3 हुआ, यहीं पे हो गया। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी रहता है कि नलिटी क्या होता है, तो नलिटी भी हम सामने पहले रैंक निकालना होगा और नलिटी निकालने के नंबर ऑफ ऑर्डर माइनस रैंक जो सामने दिखा। क्लियर। चलिए, तो इस तरह से हम बेहतरीन तरीका के साथ यूज करते हैं और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए, तो आज मैंने रैंक निकालने का नॉर्मल फॉर्म द्वारा कैसे निकालते हैं वो बेहतरीन तरीका मैंने बताया जो सामने दिख रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, जब तक कि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कीजिएगा, जब तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कीजिए। अभी और हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके नेक्स्ट वीडियो में, राइट। जब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ें अच्छा से, और भी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन जितना अधिक से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा, राइट। तो आज इतना ही, फिर विशेष नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्म जो मैंने बताया है, नॉर्मल फॉर्म द्वारा रैंक निकालने का तरीका। क्लियर। और भी अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे और भी तरीका बताया जाएगा, राइट। चलिए, आज स्टॉप, इतना ही।